ना शामरी जागे वैसा तू जगत रिझाया नहीं जांदा अपना सर है अमानत मोहन दी वो दर दर से झुकाया नहीं जाता ये सर है सर है अमानत मेरे मोहन दी ओए दर ते झुकाया नहीं जाता इस दिल विच सूरत रब दी इस दिल विच सूरत रब दी आए गए कोई गोर बिठाया नहीं जाता कोई असी अपना शाम मनावांगे सतू जगत मनाया नहीं जाता असी अपना शाम मनावांगे सतू जगत मनाया नहीं जाता सर गए अमानत मोहन दी पाई दर दर से झुकाया नहीं जाता जाओ बड़े प्रेम से अति शाम देगा शाम सादाए अति शाम देगा शाम सादाए छुपाया नहीं जाता ओए बेबे
नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, इन दिनों इष्टे भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष रूप से लाभ उठाते हुए हम लोग 12वें अध्याय में बताए गए भक्तों के दिव्य गुणों एवं लक्ष्यों पर बड़ी एकाग्रता एवं श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे गए। भगवान कृपा करे, चल रहा जो दिव्य प्रसंग है इसके अनुसार हमारे अंतःकरण बनते चले जाए। बहुत ही स्वर्ण अवसर भगवान ने एक बार फिर इस नश्वर जीवन के रहते हुए प्रदान किया। हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके, हजूर के श्री चरणों में हम सब की यही बारंबार प्रार्थना है, स्वीकार करें। तो 3 गुणों के बाद हम लोग चौथा गुण ले रहे थे, निर्ममा। शब्द बहुत छोटा है और बहुत ही गुण है इसमें, और हम सब के लिए अनिवार्य है, इसके बिना चारा भी नहीं। आप चूंकि कल्याणकामी है ना, कल्याण की अभिलाषा आप में दिन प्रतिदिन लालसा का रूप पकड़ती जा रही है। भगवान करे और भी ये बढ़े और उत्कंठा का रूप ले ले, फिर आपसे रहा भी नहीं जाएगा कि चाहे आपसे कितनी भगवान कुर्बानी मांग लें, आप देने को तैयार हो जाएंगे। कितनी मुसीबतें, कठिनाइयों, क्लेशों का सामना करना पड़े, हंस हंस के आप देंगे। ऐसे ही प्रेमियों से ये शब्द निकले हैं, हंस हंस के सहे जाती है जुल्म सितम आपकी खातिर। कितना रस है इन 2-3 शब्दों में, आपकी खातिर, और वो भी हंस हंस के। और क्या जुल्म सितम, जहान का कठोरपना, जहान के दुर्व्यवहार आप हंस हंस के सहती है। क्योंकि भगवान ने दिव्य प्रेम जो बख्श दिया होता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, भले आप ग्रस्त आश्रम में है, जिम्मेवारियों में है, कई रूप नजर आती हैं आपको घर के अंदर। आपके अपने, आपकी माँ की ओर से, आपके पति की ओर से, कुछ अड़ोसी पड़ोसी ऐसे गए जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा आपकी सहायता करते हैं, आपके साथ पूरी पूरी उनको सहानुभूति है। आपके माँ बाप तो मीलों मील दूर, और अड़ोसी पड़ोसियों के बड़े उपकार है आप पर और आपके उन पर। आधी रात को भी अगर आप आवाज लगाएं तो वो जरा भी आनाकानी नहीं करते, फौरन आपके सेवा का प्रति उत्तर सेवा में देते हैं। ये सब कुछ है, फिर भी तो आपके अंदर ये दिव्य कामना खड़ी होगी कि मैंने अपना कल्याण करना। कैसे खाने पीने में और बच्चे बना करके चले जाने में ही जिंदगी नहीं है, ये मैंने नहीं दिया आपको भाव। आपके पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों ने आपको मजबूर कर दिया कि कल्याण करना चाहिए। ये कोई जीवन नहीं है, खाना पीना, बच्चे बनाना और कोई कारण बनना और जहां पानी से पूछ कर जाना। तो हम भी दिन निश्चय हो जाए, दिन निश्चय के बाद नर कर्मठ हो जाता है। शायद शब्द ये पढ़ा हो कि ना, कर्मठ, कर्म करने में जो थके ही नहीं, लगा रहा है कर्म के अंदर, कर्म से आगे ठा बना दो। कर्मठ, दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, सर्दी हो या गर्मी, मान हो या अपमान, संयोग हो या वियोग, शत्रु हो या मित्र, है कर्मठ है।
उनके उत्साह में जरा भर भी कमी नहीं आती, वो निरुत्साह होते ही नहीं। इतनी गर्मा गर्म भावना भगवान ने जब भर दी हो तब, केवल मात्र तब। कलयुग में इतना उत्साह, इतनी स्फूर्ति, इतनी चितवन में खुशी किसी किसी के मेरे प्रभु बख्शते हैं। जैसे आप में बहुत तो नहीं, पर निहारी जा सकती है, झांकी ली जा सकती है आप सबके अंदर। प्रभु और बख्शे। तो प्रसंग क्या है? निर्ममाः, प्राणी पदार्थों को भूल से अपना समझ लिया था ना, अब उन्हें अपना ना समझना। क्यों? साधना किसने करनी है? मन ने। जाप कौन करेगा? भजन कौन करेगा? सिमरन कौन करेगा? रात जागेगा कौन? प्रभात समय कौन तैयार होगा? मन मन मन। सत्संग में कौन आएगा? शरीर द्वारा मन। मन ही शरीर को अपनी कार समझकर, वाहन समझकर, एक वैन समझकर आया है। जैसे आपकी अपनी वैन है, बस ये आपके शरीर को ले आई, तो मन के लिए शरीर वाहन है। इसमें जो पक्का इरादा हो जाता है, शरीर का वश नहीं चलता। मन जो दृढ़ निश्चय कर ले या जिद कर ले, बस तन को हाँ ही करनी पड़ती है। भगवान करेंगे दृढ़ निश्चय, दिन प्रतिदिन आपका और भी दृढ़ होता जाए। तो सब कुछ तो मन करने वाला है। सब अभ्यास करने वाला वही गए जी। तो करेगा कब? जब पुराने अभ्यास को छोड़ दीजिए, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। पुराने अभ्यास कोई एक होना तब तो बात ही बने। अभ्यास भी तो कई प्रकार के हैं। माँ में लगने का अभ्यास अलग है, पिताजी में लगने का अभ्यास मन को अलग है, बहन भाइयों में लगने का अभ्यास अलग है, पति के साथ बिल्कुल ही अलग है, पत्नी के साथ अलग है, माँ की ओर से रिश्ते आती है, अभ्यास अलग है। ये देवर दूवर इत्यादि जो अपने पति के रिश्ते हैं, इनमें रमने लगने और बातचीत करने का अभ्यास अलग है। क्या कहते हैं हमारे कृष्ण? ये सारे अभ्यास मन रद्द कर दे। सुनिए तो, ये सारे रद्द कर दे कि नहीं, मैंने अपना कल्याण करना है। रद्द करके कहां कर दे? बाहर निकाल दे। कहां से? अपने भीतर से। परिवार से नहीं, गली से नहीं, मोहल्ले से नहीं, अपने अंदर से। क्या नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे कल्याण करना ही है, मुझे कुर्बानी करनी है, करनी ही है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने कुर्बानी करनी है। इतने निश्चय को, इतनी शक्ति को वैराग कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वैराग है। वैराग गर्मा गर्म आग। आग तो बाबा गर्म होती है, पर मुझे कहना पड़ेगा ये गर्मा गर्म आग है। ये चूल्हे की आग है, वो कभी ठंडी भी हो सकती है, पर वैराग की आग ठंडी हो गई, फिर मैं भी नहीं अच्छा लगूंगा, कृष्ण भी मेरे अच्छे नहीं लगेंगे, गीता भी मेरी जो जान प्राण है आपको भाएगी नहीं। वैराग के कारण से ही तो अंदर सफाई होती है। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें, वैराग आपके लिए, आपके अंतःकरण के लिए बुहारी का काम कर जाती है, झाड़ू का काम कर जाती है, पोछिया काम कर जाती है। जैसे आप पोछा लगवाती हैं, ये कभी आप झाड़ू देती है, अगर नहीं आपके सहायक घर में काम करने आती तो फिर आपको खुद करना पड़ता है, तो कितनी सफाई हो जाती है। वैराग अंतःकरण के लिए झाड़ू है, जो कि किसी भी कल्याणकामी के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य जी। इतना बड़ा सुंदर घर हो और आपके घर में झाड़ू ना हो, आपके घर में फिनाइल ना हो, आपके घर में डिटोल ना हो, अवश्य होना चाहिए। घर अधूरा माना जाता है दो कारणों से, पता है आपको? घर में झाड़ू ना हो तो घर अधूरा, और रात को घर में बिजली ना हो तो घर शमशान। महापुरुष और भी कह गए,
अगर घर में गीता और रामायण नहीं है तो वो भी घर शमशान के समान माना जाता है। हमारे ऋषियों में, ये तो व्यवहारिक रूप में मैंने बात की, झाड़ू और रात को रोशनी की, और अगर परमार्थिक रूप में बात की जाए तो जिसके घर में धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो वो घर भी जान मसान के तुल्य माना जाता है। तो घबराइए नहीं, अगर आप में कल्याण की तीव्र इच्छा है तो शक्ति भगवान देंगे। मेरे प्रिय भाई, अगर पिताजी जिद में है कि मैंने फैक्ट्री खोल देनी है तो तुम घबराते क्यों हो? इसका मतलब ये है कि उनके पास काफी फंड है, बैंक बैलेंस उनके पास काफी है, क्योंकि फैक्ट्री पर आजकल के जमाने में कम से कम 8-9 लाख चाहिए, और 8-9 लाख के साथ 8-9 लाख और भी हो, इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं उधारे रुक जाती हैं, तो फैक्ट्री रन कैसे करेगी? ये नहीं कि 8-9 लाख लगा दिया और बाकी अपने पीछे ठन गोपाल। इतना और होना चाहिए ताकि सर्कुलेशन ठीक चलता रहे। तो घबराइए नहीं, भगवान जो सर्व समर्थ है, जो आपकी ये दिव्य मनोकामना को पूरा करना चाहती है, वो शक्ति देते हुए कभी भी कंजूस नहीं मानेंगे। वो दिव्य शक्ति देंगे, भले ही बाहरी रूप में देखा जाए तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है कि गृहस्थ आश्रम में मन इन सारों को रद्द कर दे, मन इन सारों को निकाल दे। उसी तरह जैसे आप हमारे भारत की पार्लियामेंट के बारे में शायद पढ़ा हो, तो उनमें हर एक के अपने अपने नियम है, प्राइम मिनिस्टर के अपने नियम है, उसकी जो कैबिनेट है उसके अपने नियम है, और जो प्रेसिडेंट है उसके अपने नियम है। तो एक जबरदस्त उसको ताकत दी हुई है कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने एक जबरदस्त ताकत दे रखी है। पार्लियामेंट ने किसको? प्रेसिडेंट या वक्त के बादशाह को। हम आजकल प्रेसिडेंट बोलती है, कहना चाहिए भारत का बादशाह। ताकत दे रखी है कि अगर हमारे पार्लियामेंट की कोई ऐसी बात जिनके कागज आपके पास जाते हैं बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसके ऊपर हड़ताल फेर दो। उसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो अंग्रेजी शब्द पढ़ा हो, सुना हो, वीटो पावर। सारी पार्लियामेंट की बात रद्द कर दो, चाहे उन्हें 6 महीने लग गए उसे पास करते करते कहते किक मार दो। ये वीटो पावर आपके अंदर मन में होनी चाहिए। अंग्रेजी में वीटो पावर बोलते हैं इसे। तो वो अंग्रेजी में वीटो पावर पार्लियामेंट के लिए कहा जाएगा, हमें कहा जाएगा वैराग की शक्ति। हमारा जो उपयुक्त शब्द है, एप्रोप्रिएट वर्ड है, वो है वैराग। रद्द करके रख दे कि नहीं, जो कुछ मैंने किया, मिट्टी पाई अपने सिर में, अंगारे डाले अपने सिर में, मैं मुंह का जाल फैलाता गया, फैला के अपने मन को विक्षेपता में डाल दिया। जितना ज्यादा राग बढ़ाएंगे, ये किसी ने बताया नहीं, हमारे मंदभाग्य, उतना ज्यादा विक्षेपता बढ़ेगी, उतनी बेचैनी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आप राग करते जाएंगे, इसी अवस्था में कहा गया जितने सिर उतनी पीड़ा। बढ़ाई चलो जरा अपना राग, मोह बढ़ाई चलो, परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, गम बेहिसाब। आहा। और भी हमने दादी अम्मा से एक कहावत सुनी थी। सर्दियों में दादी अम्मा कहा करती थी, बच्चे जो है 2 स्वेटर पहन के जा, सर्दी बड़ी जा रही है, बड़ा तेरा स्कूल दूर है। अम्मा तू दो कहती है, माँ तो कुछ और कहती है। दादी अम्मा तो पिताजी की माँ, और माँ जो अपनी माँ, वो पिताजी की माँ को दादी अम्मा बोलती है, अपनी माँ को माँ। तो माँ तो हमें और कुछ कहती है। क्या क्या कहती? 2 स्वेटर न पहनो? नहीं, यूं तो नहीं कहती, पर कुछ और कहती है। क्या क्या कहती है? कपड़े ना पहन? नहीं, ये तो नहीं कहती कपड़े ना पहन, पर माँ वो एक कहावत बोल जाती है। वो कहावत बोलती है। हाँ, क्या कहावत बोलती है? जितने कपड़े तो उतना पाला, और जितनी गृहस्थी उतना मुकाला। वाह वाह सियाने हो, क्या कमाल की बात। पता तब लगता है जब गृहस्थी बहुत फैल जाती है। ये पता तब लगता है जब हम कुछ कर नहीं सकते। जितनी गृहस्थी उतना मुकाला, और जितने कपड़े उतना पाला। जितने हम सदियों में कपड़े पहनते जाएंगे, सहने की ताकत घटती जाएगी। जितनी गृहस्थी बढ़ाते जाएंगे, सच में मुकाला होता ही जाएगा। कोई कैसे संस्कार वाला, कोई कैसे संस्कार वाला, कोई गरम दाल, कोई नरम दाल, कोई गरम दाल, कोई नरम दाल। तो गृहस्थी में बेचैनी हो जाएगी। खासकर नारी तो तंग आ जाती है कि मैं किस घराने में आ गई।
ना पकड़े बने और ना छोड़े बने। ये कैसी अवस्था है? बड़ी अजीब अवस्था है, न पकड़े बने और ना छोड़े बने। पकड़ में शक्ति नहीं, हालात ऐसी है, छोड़ में शक्ति नहीं, मोह ऐसा। आहा, ये मोह जो ऐसा है, मैं करूं तो क्या करूं? प्यार मोहब्बत में, मोह में तो ये आप कहा करती है घरों के अंदर, जबकि सास गई हुई बाहर, इतने में श्रीमान जी आ जाए, आपका मन उबाला खा रहा है, क्योंकि सास ने कुछ गर्मा गर्म आपको सुनाई है, जो सुनानी वाजिब नहीं थी। कुछ आपके माँ को भी सुनाई, कुछ आपके भाई को भी सुनाई, कुछ भाभी को भी हमने 1.5 बातें सुना दी है। तो ये उबाला आप लोग नहीं सह सकते। माँ बाप के खिलाफ ससुराल से कोई ऐसा कहे तो बस आप पे से बाहर हो जाती है, तो आप रो पड़ी। अब श्रीमान कहते क्या बात बन गई, अब रोती क्यों? मैं क्या करूं? माँ तेरी दी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका, मरा तो मैं कहा जावा। माँ तेरी दी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका। मैं कुएं में छलांग मारूं पूर्ण की तरह, ना तो कुएं में ना मार, अगर कुएं मारने में तो देख के मारे जिसमें पानी ना हो उसमें मार। माँ तेरी दी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका। ये मोह जी महाराज, मैं सारी बातें मोह की कर रहा हूं। ये ऐसा मोह है ना जो जीव को न जिंदा रहने देता है न मरने देता है। चलो मरने दे तो भी नहीं, मेरे छोटे बच्चे को क्या बनेगा, मेरे छोटे छोटे बहन भाई है, कोई मरने जा रहा है यार, जी मत सोच, मार छलांग। नहीं मैं नहीं जाता। कभी मेरे भाई जी थोड़े दिनों कह रहे थे, बाबा मैं हरिद्वार गया था, अच्छा छलांग मारने, बीमारी लगी हुई है, मैं तंग आ गया, फिर आ गया। जब मैं नजदीक पहुंचा, हाँ मेरे दिल ने कहा ना मार छलांग, आत्महत्या से रब नाराज हो जाएगा। ये बात थी, या डर गया, डर भी गया था, रब को भी डर गया, वापस आ गया। अच्छा ये शपा देवी वैराग का विषय ले रहा हूं, निर्मोही का विषय ले रहा हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं उनमें मोह नहीं रहता। बात तो ठीक है। अच्छा बाबा, हम ये बात कहती है, कहो मेरे सिर आंखों पर, अगर मोह हो भी जाए, राग हो भी जाए, तो फिर ये कहना कि राग किसमें होता है? राग होता किसमें है? मन में, या तो राग बुद्धि में होता, तब आप साधना कर लेते, जाप कर लेते, भजन कर लेते, ध्यान में बैठ जाते, सत्संग में आते रहते। मुझे ये डर है कि अगर राग छूटेगा नहीं तो मैं छूट जाऊंगा, सत्संग छूट जाएगा, ये मेरी जान प्राण गीता छूट जाएगी। क्यों? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। बहुत अच्छी बात कही, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा, सब्जेक्ट इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। एक ही समय में या भगवान मन को ताक कर देता, दो बातें कर लेता, कभी नहीं कर सके, कभी नहीं कर सकता। कबीर साहब कहते हैं अगर तो भक्ति कमानी है, हाँ तो वैरागी बनना पड़ेगा, मोह तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या होगा? मन खाली हो जाएगा। नाउ माइंड डिसएंगेज्ड। कोई तेरी सखी आई है, कुछ दोस्त आया आपका, गोपाल तुझे मेरे छावनी ले जाना है, तेरे वो वाकफ है, उनके द्वारा ये काम करवाना है, पर मैं तो नहीं जा सकता, पिताजी दिल्ली गए हुए हैं, ये उन्होंने काम मेरे सुपुर्द किया जो कर रहा हूं, या तो तू 2 घंटे के बाद आ जाना। जरूर मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, क्योंकि आप एंगेज रहे, इसलिए री एंगेज नहीं हो सकते। आप लगे हुए किसी काम में, और नए काम में तब लगे जब यहां से आप फुर्सत पाए। तो मन जब मोह में, मतलब नाना प्रकार के रूपों में लगा हुआ, मोह का मतलब नाना प्रकार के रूप, भगवान मुझे और शक्ति दे, मैं बहुत क्लियर करूं, ये विषय बड़ा गंभीर बन जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाएगी, पर भगवान मुझे और आप दोनों को शक्ति देंगे। अब जब उससे छूटेंगी तभी तो आप जाएंगे। अब मन नाना प्रकार के रूपों में लगा हुआ है, हम उसे एक भगवान के रूप में लगाना चाहते हैं, ये बने कैसे? इतने रूपों को छोड़े। तो अभी मैंने कहा तेरी मां भी रह न सका, तेरे बिना मैं रह न सकता, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। जब मुझे संत शिरोमणि गोसाई जी की बात बड़े प्रेम से और रोमांच होते हुए याद आ रही है। क्या कहा? मन मैं तुझे क्या कहूं। इधर ममता को लानत मार रहे हैं गोसाई जी, बड़े चोटी के भारत को 4 चांद लगाने वाले कवि हुए हैं, संत कवि। ये 2 गुण किसी किसी में होते हो, संत भी हो और कवि भी हो, भगवान की विशेष ताकत। चोटी के संत, चोटी के कवि, आहा आहा आहा, बड़ा चोटी के।
अब अगर आपने साहित्य पढ़ा हिंदी का तो अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई, कई बरस गुजर गए हैं लड़ाई करते हुए। क्या सूरदास को कविता में सूरज कहा जाए या तुलसीदास को शशि कहा जाए, चंद्रमा, या तुलसीदास को सूरज कहा जाए या सूरदास को शशि कहा जाए? फैसला धर्मराज के दरबार में शायद सतयुग में होगा। बड़ी गर्मा गर्म बहस से वाद विवाद साहित्य में चलता है। खैर, उन्होंने एक जगह बहुत अच्छा कहा, गौर विचार किया गया इस विषय पर। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। थोड़ा थोड़ा नजर आता है, गोसाई जी कह रहे, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं कविता का। जबान से शब्द निकलती हैं तो थूके निकलती हैं और लड़खड़ा के जबान बोलने लग गई। आपको कल मैं कहा नहीं था कि तो मेरी बात मान ले, पर तू इतना जिद्दी है, इतना शनिवार का पैदा हुआ है तो बाप भी नहीं मानता। लड़खड़ा के जबान भी मेरी लड़खड़ाने लग गई, पैरों पर भी मुझे विश्वास नहीं रहा, भुजाएं भी मेरी जवाब देती जा रही है। अपने द्वारा रखी गई चीज का पता नहीं लगता कि मैं कहां रख बैठा हूं। बुद्धि ने भी जवाब दे दिया। इतने मेरे अंदर और बाहर के अंग हो गए हैं निर्बल। अब रो पड़ेगा आप गोसाई जी, ममता तू न गई मेरे मन, ममता तू जाना तो तूने था। एक एक अंग मेरा जवाब देता जा रहा है। मोतियों जैसे सुंदर दांत भी वारी वारी करके गिर गए, पर ममता तू न गई मेरे मन, जाना तूने था। उधर भर्तृहरि अपनी वैराग शतक में जो जरूर पढ़ना 2 बार 3 बार, वो ये कहती है, प्रभु शंकर के पुजारी थे, ऐ मेरे शिव शंकर, मेरे भोलेनाथ, मेरे आशुतोष, ये मैं क्या देखता हूं? राजपाट मैंने छोड़ दिया, अपनी पत्नी को मैंने छोड़ दिया, इज्जत मान बढ़ियाई रुतबे छोड़ दिए, खाना मैं बड़े अजीब ढंग से खाता हूं, रोटी नहीं लेती थे पकी हुई ताकि वैराग बढ़े, कच्चा आटा ले लेना, और जहां कोई मर जाता शमशान में वहां बिक्कर पड़े होते थे, बिक्कर में गूंथना, जो घड़ा आप तोड़ते हैं उसको बिक्कर बोल रहा हूं मैं, बिक्कर में आटा गूंथ लेना, और क्या और पकाना कहां, तवा तो वो कहां मिले, तब पकाना वहां जा किसी मुर्दे में जल रहा, वो धरती हो जाती है लाल, उस जगह रोटियां पकानी। गोसाई जी की बात बता रहा हूं कि जीवन में आता है। भर्तृहरि जी, भर्तृहरि जी की बात, ताकि और वैराग भड़के के इसी तरह मैंने भी जलना है, और मैंने जिस तार ने जलना है उसको शमशान की रोटियां खिलाऊंगा, मैं तवे की ये राजपाट की रोटियां नहीं खिलाऊंगा। वैराग बढ़ा तो सिर चढ़ के बढ़ा, कहां तो चोटी के सम्राट, सम्राट कहती है जिसके अधीन अपने देश के कई राजा, यानी अंग्रेजी बोलेंगे एम्परर, सो मेनी किंग्स अंडर दैट एम्परर। लेकिन ममता जाना तूने था, तू नहीं गई। और भर्तृहरि आगे बढ़ गए कि प्रभु मेरे शंकर जी मैं क्या देखता हूं कि शरीर मेरा बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन मोह मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मोह के साथ मन भी मेरा बढ़ रहा है, जबकि शरीर मेरा घटता जा रहा है। ये भर्तृहरि फरमा रहे जो कि सब कुछ छोड़ छुड़ा के जंगलों की खाक छानने के लिए तैयार हो चुके, पर कोई नहीं, मेरे भगवान आपके साथ है, मेरे दयालु कृपालु प्रभु की फुल कृपा आपके साथ है। कोई भी देवी, कोई भी मेरे रस में आने वाले सज्जन पुरुष बिल्कुल भी निरुत्साह न होने पाए। धीरे धीरे भगवान के जरा चमत्कार को देखते रहिएगा। उन्होंने आपसे भक्ति करवानी है और मन को खाली करेंगे, बिना मन खाली किए भक्ति होती नहीं। अभी भी मैंने सिद्धांत बताया, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा मनुआ, मन तो भगवान ने एक दिया है, और कर्म करने वाला वही है, कर्ता भोगता मन है। कर्ता मैंने कर्म करने वाला कौन? माइंड इटसेल्फ। और भोगता यानी इंजायर कौन? माइंड इटसेल्फ। जो करता होगा वही भोगता होगा, करे कोई तो भरे कोई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं करता हूं तो कुछ समय बाद भोगता मैं ही हूंगा। अगर हमने अपनी बिजली कंज्यूम की है तो बिल चुकाने वाला भी मैं हूंगा, कोई पड़ोसा नहीं के मेरा बिल वो चुकाएगी, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं और मैं उपभोक्ता हूं, तो बिल भी मुझे देना। तो माइंड अगर डूअर है तो इंजायर भी यही होगा,
बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है। जो भी करता है वही भोगता है। जब ये बात है तो अब हमने कल्याण करना है। किसने कल्याण करना है? मन बुद्धि दोनों ने शेक हैंड करके दोनों ने कल्याण करना है। तो कल्याण तब करे जब संसार से हटे। संसार को हटाए नहीं, संसार से हटे। भगवान का बनाया और संसार तो जब से बना अब तक और आगे तक रहेगा। उसमें मैंने बड़े विस्तार से ये बात समझाई थी। भगवान का संसार तंग नहीं करता, जीव ने जो अपना अंदर जगत बनाया ये तंग कर रहा। ये सृष्टि एज ए होल वेल एंड गुड, सृष्टि एज ए होल वेल एंड गुड। ये हमारे अंदर जो जीव ने मैं और मेरा का संसार बनाया, मैं और मेरा, ये हर एक का अपना अपना संसार है। मैं, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार थे, ये मैं और मेरा ये बढ़ता जा रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। ये जीव को तंग कर रहा। भगवान की सृष्टि नहीं तंग करती। सुन लो नेक जीवो, ओ नेक देवियों सज्जनों, जो जीव ने सृष्टि अपनी बना ली है, अपना सर्कल बना लिया है, ये जीव के लिए अत्यंत हानिकारक है। सृष्टि को बुरा ना कहा करो, सृष्टि कुछ नहीं कहती। ये हवाएं और फिजाएं, ये सिनेमे, ये शराब खाने इत्यादि जो भी संसार के अंदर ये नहीं तंग करते। इनमें से कुछ अपनी बेवकूफी से जो मन अपने में रख लेता है, जीव अपने में रख लेता है, जीव के साथ ही मन बुद्धि मिले होते हैं, ये हमें ख्वार करते हैं। क्योंकि इसके अंदर ये भी ख्वार ना करते अगर राग और द्वेष के साथ न रखते थे। क्योंकि राग और द्वेष के साथ इनको हमने अपने अंदर बटोरा। कई शक्लें प्यारी लगती है। देख लीजिए, ससुर अच्छे लगे होंगे तो सास नहीं अच्छी लगती, सास अच्छी लगती है ससुर नहीं अच्छे लगती। ये क्या परमात्मा बनाया? देवर भगवान करे अनेक ना हो तो सारे नहीं अच्छे लगेंगे। एक तो देवर अच्छे लगेंगे, बाकी आप कहते कुछ नहीं। ये सारे शनि मंगलवार वाले अच्छे नहीं है। भगवान करे ज्यादा ना हो आपकी ननदे, पर एक दो अच्छी लगेगी, सारी नहीं अच्छी लगती। ये मन का स्वभाव है। जो अपने अनुकूल होगा, हमें आदर देगा, वो अच्छे लगेगा। तो जो रख रख के सुनाएगा वो हमें अच्छे नहीं लगेगा। तो सारे हमारे अनुकूल हो जाए, हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। फिर सदा हमारे अनुकूल बने रहे। आज जो अनुकूल है सदा नहीं बने रहेंगे, क्योंकि सदा आप उनके अनुकूल नहीं रहेंगे। इसकी कैसी बनाई है परमात्मा ने? सदा आपके अनुकूल नहीं बने रहेंगे, आप सदा सबके अनुकूल नहीं बने रहेंगे। मैं तेरे परिवार की बात कर रहा हूं। आप जब से आएंगे शादी करके, सदा कोई वातावरण आपके अनुकूल नहीं रहा, ना आप उनके अनुकूल रही। फिर यहाँ ऐसा क्या होता है? क्लेश, झगड़ा। ये कभी आपसे सहन ना हुआ, रख के सोने लग जाएंगे। कभी आपसे ना अनुकूल हुआ, ना कहने योग्य बातें अब बोलेंगे, ना गुफ्तनी बोलियां मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। कितना दुख होता है जो अकथनीय बातें आप बोल जाती है। अकथनीय नहीं कहनी चाहिए थी, पर क्रोध में आके बुद्धि मारी जाती है और जो मुंह में आता है बोल देती है। आप भी ऐसे करती हो। नारी चोले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको उसमें समझिएगा, जब क्रोध जी महाराज अंदर आते हैं, चंडाल अंदर आ जाता है, तो दांत तो बत्ती है और बातें निकलती है 64, बहुत बातें निकल जाती है। बाद में हमें प्रायश्चित आता है कि मैं क्या बकवास कर दी। जब बुद्धि कुछ ठंडी होती है और मन कुछ अपनी अवस्था में आता है तो आप रोकती हैं, क्षमा मांगती, मैं क्या बोल गई, मुझे क्षमा कर देना। पर निकल गई, जबान से बात गई। अब सब कुछ तो करना है मन ने, अपना कल्याण करना है मन ने। तो मन इतनी जगह वैराग करके एक भगवान के दिव्य मूर्ति में लग नहीं सकते। इसलिए आमतौर पर गृहस्थ आश्रम वाले सब कुछ करते हुए भी कोल्हू की बैल की तरह एक ही जगह अपने आप को पाते हैं। हाँ, जैसे कोल्हू की बैल की जब पट्टी खुलती है या वो विशेष प्रकार के कवर्ड या कवरिंग खुलती है, खोपे खुलती है, अपने आप को वहीं पर समझ वो रहा होता है मैं बड़ा दूर चला गया हूँगा, लेकिन जब आंखें खुलती है तो वहीं पाता है। हम समझते नहीं था जाप के इतना भजन के लिए सत्संग किया, अब तो मेरी अवस्था अच्छी बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी, क्योंकि राग द्वेष जो अंदर है। जैसे कोई आपको बड़ी अच्छी पौष्टिक तत्व वाले भोजन दे सेहत बनाने के लिए, लेकिन 2 महीने तक भी आप देखती हैं सेहत कोई नहीं, वजन भी नहीं बढ़ा और चेहरे भी महात्मा बुद्ध की तरह अंदर गालें चिपकी हुई हैं। ये क्या कारण? आपने टेस्ट करवाया, अंदर मलप है, आपके अंदर शौच में मलप है, सब कुछ वो खा जाती है। फिर डॉक्टर साहब से इलाज करवा के मलपों को निकाला, अब आपकी सेहत बनेगी, अब आपका खून बनेगा, अब आपका वीर्य बनेगा, अब आपकी गालें लाल हो जाएंगी। तो
ये सब कुछ हो तो अंदर तो राग और द्वेष के मलप है। इसलिए सत्संग हमारे पे ज्यादा प्रभाव ही नहीं डालता, हम ज्यादा वैरागी बनते ही नहीं, मन एकाग्र नहीं होता। शिकायत होती है मैं जब मैं जाप में बैठती हूँ, जब मैं जाप में बैठता हूँ मेरा मन बड़ा विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त में क्यों होता है कि मन अनेक जगह लगा हुआ है, और एक जगह लगा हुआ तो फिर एकाग्रता कहां से बनेगी। इसलिए कहा जाता है कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय का मतलब संसार के नाम रूप। संसार में तो नाना प्रकार के विषय है। विषय के शब्द का बताऊंगा, आपको नहीं पता होगा। अब देखना वाह में छोटी की मात्रा और पेट फटा यानी मूर्धन्य शाह और या, इसके शाब्दिक अर्थ अगर हम ले तो क्या है, विषय वो खास खास प्राणी पदार्थ, खास खास जो मन को आपस में सी देते हैं, स्टिचिंग कर देती है, उसको विषय कहेंगे। जिन विशेष विशेष प्राणी पदार्थों की मन के साथ स्टिचिंग हो जाए उसको हम कहेंगे विषय। अच्छा बात, हमारे वक्त बड़ा मजाक करते थे, जब पहली बार बहन का घर वाला जीजा आता था तो बड़ा मजाक, बहुत ही गंदे गंदे मजाक जो नहीं करने चाहिए थे। एक दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखे बड़ा तरस आया, ये नहीं करना चाहिए। बड़े आराम से कुर्सी पर बिठा दिया, एक दो सालियां पीछे आकर के आप बहुत ही अच्छी है, ऐसे चीजें तो किसी घर में नहीं आया होगा। तो एक साली बातों में लगा रही है और एक कुर्सी के साथ वो बक्सुए लेकर के साथ साथ सीखती जा रही है, लंबे लंबे होने सेफ्टी पेन और लगाई जा रही है, खिलाई भी जा रहे हैं, लगाई भी जा रहे हैं, मुंह में भी डाली जा रही है, सब कुछ कर रही है। और बाद में जाकर जी जब आप पलंग पर चाहिए वहां कुछ आराम कर लीजिएगा, हम तो अब जाती हैं। तो उस पर कुर्सी समेत, और ये पेंट है तो पेंट फट गई, पजामा पजामा को तो साथ ये क्या कर, देखिए हम तो कहते हैं बुलाओ लोग की नस के सारा जीजा देखो हंस के मजाक करना, फिर पलंग पे जगह आइए आप और पलंग पर निवारी कोड़ी बुरी हुई तड़ाम पूर्ण की तरह कुएं के अंदर, ऐसे गंदे गंदे मजाक। खैर, तो ये कि मजाक वाली बात बन जाती है कि मन को हम छुड़वाते ही नहीं, और छुड़वाना पड़ेगा, इसके बिना इसलिए आपकी उन्नति नहीं होती। मन engaged not only in one but so many objects। तो मैं कहता विषय का मतलब जो विशेष प्राणी पदार्थों के साथ हमारी स्टिचिंग कर। फिर मैं अपनी बेवकूफी का प्रूफ दे रहा हूं, कितना अच्छा होता ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे इष्टदेव, कितना अच्छा होता अगर जीवों को दिव्य चक्षु दे, ज्ञान चक्षु दे। यहां आके मेरी बड़ी मुझे घाट महसूस होती है, जैसे कोई समाज में जाए, हाँ, और दो लड़कियों के साथ एक मां जा रही हो तो वो अपनी छाती पकड़ के रह जाएगी कि हाय परमात्मा, दो नहीं तो मुझे एक लड़के तो दे देते, और उसके बाद आपको घाट महसूस होगी। अगर आपके घर में 4-5 लड़कियां लड़का नहीं है, इसी तरह मुझे ऐसे अवसर पर प्रसंग में घाट महसूस होती है कि भगवान हमें ज्ञान चक्षु प्रदान कर दे, ये दुर्दशा हमारी ना हो। कुछ विषयों के साथ मन सिल जाता है। बेटी मैं शब्द कर बता रहा हूं, बड़े शब्द करता है इसके, कुछ प्राणी पदार्थों के साथ मन स्टिच हो जाता है, सिल जाता है, तब बोलेंगे विषय। अगर हमारे पास पहले ज्ञान चक्षु होते, हम व्यवहार करते रहते, अपने आप को इनके साथ सिलने ना देते, अपने आप को इनके साथ रहने ना देते, फिर मेरी देखती देखती जो जीजे थे बड़े सियाने बन गए। बूट नहीं उतारना, कहते बूट उतार दो, नहीं बूट मैं नहीं उतारना, क्योंकि चुरा लेती थी, कुछ रुपए लेके सालियां देती थी। कुर्सी पे नहीं बैठना, कहती रहती ना मैं नहीं कुर्सी बैठता, या पलंग पे कहते लेट जाओ ना मैं नहीं लेटता। कई सियाने होते गए, बाद में को पता लगा चोटे खाई है, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, वगैरह वगैरह। या कुछ खिलाना तो वो सालियां खिलाती थी, तो मैंने देखा फिर नहीं खाता, क्यों देती देती अंगूठा मुंह में देती थी, खा ले ठुट्ठू खा ले, तो फिर और कहता ना पहले मेरे हाथ में रखो और फिर मैं खाऊंगा। इसी तरह मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, मन चोटे खा 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 के सुरखरू होता है इंसान, ठोकरे खाने फिर नहीं सिलेगा इनके साथ। पर कितना इसमें कितने जन्म लग जाएंगे मैं आप क्या बोलूं, इतनी ठोकरों पे ठोकर लगे, और तब ये भगवान साबित करना चाहते हैं कि आ बच्चू रोता रोता आ, और ये बोलता मुंह से ठोकर खा खा ठाक कर लब्बा। ठाकुर जी ऐसे ठाकुर का प्यार, भगवान का प्यार ऐसे नहीं मिलता। बड़ी ठोकरे खा, नारी जाति की तो खास कर, अगर नर खाता है ठोकरे 10, आप खाती है 100। क्यों बाबा, मन आपका नरम, इनका मन जन्म से सख्त,
आपका मन बात बात में नरम, बात बात में धोखा खाती है, बात बात में प्राणी पदार्थों के साथ आपका मन सिल जाता। अगर विचार हो जाते, मेरे भगवान जी अपनी ओर से विचार प्रदान कर देते, तो हम व्यवहार करते प्राणी पदार्थों का इतबार, हम तो व्यवहार के साथ इतबार करते हैं, सिल जाते हैं इनके साथ। कौन करे भक्ति? आम तीर्थों में जाने वाले, धर्मों स्थानों में जाने वाले, मंदिरों में जाने वाले, गुरुद्वारों में जाने वाले प्राणी पदार्थों के साथ सिले भी हुए गए और रब रब भी जपी जा रहे गए। तो क्या होगा? ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। ना तो अच्छे दुनियादार बन सकेंगे, ना अच्छे खुदा के प्यारे बन सकेंगे। हाल वही होगी धोबी के कुत्ते की तरह क्षमा करना, ना घर के ना घाट के। जिन्होंने पूर्णपेण एक और मन नहीं लगाया और मन को खींचा नहीं है नाना प्रकार के रूपों से, तो आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। फिर ना इधर के ना उधर के। ये आप ध्यान देते रहना। मैं जरा पर भी आपकी रियायत नहीं करूंगा। मैं अपने महापुरुषों की और भगवान की वाणी की तरफ देख देख के बोलूंगा। आपने अपने आप को टोलना है कि वेयर यू स्टैंड, क्योंकि आपने कल्याण की कामना है। आप वॉलंटरीली, किसी ने आपको तंग नहीं किया, मजबूर नहीं किया कि आपने वहां जाना। मैं उनको जानता हूं जो मजबूर करके अपनी पत्नी को लाती थी, अब नहीं आती। जो मजबूर करके अपने पति को कस्में दिलवा के लाती थी, नहीं आते। क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। पिछले जन्म के संस्कार होंगे तो दिल करेगा, उत्साह आएगा। नहीं संस्कार किसी से परमात्मा रोकते हैं। किसी को मत कहो कि चलो हम भगवान की वाणी, 2 दिन आपका मुंह रख लेगा, तो फिर नहीं, उसका दिल ही नहीं करेगा, मैं नहीं जाती, गुस्ताख हो जाएंगे। मत कहो जब तक कि अपने आप में वैराग और विचार ना आए। अब महापुरुष क्या कहती हैं, क्या कहा गया कि सब हम जुड़ जाती है, सिल जाती है इनके साथ। कौन सिलता है? प्राणी पदार्थ नहीं सिलते। कौन? मन सिल जाता है इनके साथ है। प्राणी पदार्थ के साथ तो हमें व्यवहार करना होगा जब तक हमारा एक ही श्वास है। तो मन को पहले ट्रेनिंग देती ना, माँ देती, मन को ट्रेनिंग देती माँ। क्योंकि मन में भी माँ है और माँ में भी माँ है, दोनों की राशि एक है। कैसे महापुरुष ने कहा? मन को समझाती माँ और बुद्धि को समझाता बाप। बुद्धि बाप से आती है, मन माँ से आता है। मन में अंश माँ का है और बुद्धि में अंश पिताजी का है, बाप का होता है। शाबाश। यहां तक खोज हुई हमारे वैदिक धर्म के अंदर। बुद्धि बाप की, चाहे लड़की है या लड़का, और मन में माँ बैठी होती है। अगर मन में भी बाप बैठ जाता, मौत बन जाती या ना बनती रब जाने। मन सख्त हो जाता, खासकर नारी का। आप बहुत उलझ जाती हैं। अब खुद ही सोच लो, जब तक अब इनको वैराग से बाहर नहीं निकाल देते मन से, ना जाप में मजा, ना सत्संग में मजा, ना गीता पढ़ने में मजा, ना प्रातः काल उठ के ध्यान लगाने में मजा है, फिर छूट जाएगा। अगर दिव्य रस ना आया, और दिव्य रस आता उसको गए जो मन पूर्ण पेन मालिक में लगा हुआ हो। आपकी सारी जिंदगी तभी एक पुरुष के साथ कटेगी जब आपका मन किसी और के साथ शादी के बाद ना लगे। पूर्ण पेन एक के साथ लगे, पूर्ण पेन एक के साथ, विचार भी किसी और पुरुष का ना आए। अब आपकी सारी जिंदगी बहुत अच्छी कट जाएगी, बहुत अच्छी। क्योंकि आप यू आर वेरी सिंसियर। आप घातनी नहीं है। विश्वास जमाया है तो उसको निभाई जा रही है। वेरी गुड, तो निभा लेंगे। और जो विश्वासघातनी बनी है, देख लो फिर उनका तलाक मिनटों सेकंडों में। आज मेरी मंगनी तो कल मेरा ब्याह, तो परसों मेरा डाइवोर्स, तो चौथे दिन मेरा कहीं और ब्याह। आजकल वो समय आ गया, चट मेरी मंगनी तो पट मेरा ब्याह। जो ऐसी चीजें होती हैं वो जल्दी टूटती भी है। और अगर आप ने कहें शादी कर दी, बस अप टिल माई लास्ट ब्रेथ मैंने यहीं रहना, यही भगत का हाल है। क्या अपने मन से निकालते, निकाले कैसे? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इनको बीटे पावर लगाए कैसे, इन चीजों को कैसे मुमकिन करें, मुमकिन हो ये लगाए। महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर हमें अनेक युक्तियां बताई। आज मैं शुरू करता हूं कुछ युक्तियां। मन में से इनको निकाल। इतना तेज वैराग आप में नजर नहीं आता। तेज वैराग किन में होता है? जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट होते, पिछले जन्म के योग भ्रष्ट, जिनके लिए हमारे परमात्मा ने ये कहा है, साब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले, पाए जो दुनिया में ताजा खया। जो हमने ये जिंदगी पाई हूं, सब उसमें पिछले जन्म के सफात में संस्कार गुण इतने नहीं नजर आते। आप थोड़े में तो है कुछ नजर आते।
ये थोड़ी थोड़ी मुझे नजर आती हैं, लेकिन बाकी सब की सब में मंद वैराग है, तीव्र वैराग नहीं। और चाहिए तीव्र वैराग है, वैराग चाहिए 90%। जबकि मैं आपने देखता हूँ किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 40 है, आधा भी नहीं नजर आता, आधा वैराग भी हो, तो फिर बात कैसे बनेगी? मन में कल्याण की कामना भी है। और मैं अब आपको महापुरुषों के अनुभव के आधार पर बताए हुए अनुभूत साधन बताए, इसे बोलते अनुभूत, जो उन्होंने अनुभव किए और हमें बताए। वो कहती है चलो नदी के किनारे, चलो आप मेरे साथ मन ही मन नदी के किनारे, सारे मेरे साथ मिलके हम नदी के किनारे चले। पहुंच गए, ठाठे मार रही है नदी, और कई हमारे से पहले भी खड़े हुए थे, और पानी ठाठे मारता हुआ एक ओर जा रहा है, हवा नजर आ रहा है, पानी ठाठे मारता हुआ जा रहा है, हम सबके साथ वहां खड़े देख रहे हैं ना आप। हाँ, एक और भी देखिए, वो 3 दोस्त जो खड़ी हैं, ये रोज सैर करने के लिए आती हैं। हम पहुंचे सूर्य उदय के बाद, ये सूर्य उदय से पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, इनमें 2 की तो आर्थिक हालत बहुत अच्छी है, लेकिन एक बेचारे की आर्थिक हालत, अकानिमल का पोजीशन अच्छी नहीं। एक दिन की बात तो सुनो मेरे से। हाँ, ये तीनों ही इसी नदी किनारे खड़े हुए थे कि एक गरीब आदमी, चुघारे की दृष्टि अलग अलग होती है, देखा एक बड़ी अच्छी चीज पानी में बहती हुई आ रही है, उसने मारी छलांग कि वो देखो कितनी सुंदर चीज है, मैं ले आऊं। हाँ ले आ गया। हाँ, किसी सेठ की सोने से मड़ी हुई वॉकिंग स्टिक थी, जो सैर करते समय बुजुर्ग अपने हाथ में रखते हैं, वॉकिंग स्टिक वो थी, ऊपर सोना मड़ा हुआ था। अच्छा, तो हजारों रुपए की। बड़ा खुश हो गया, रब ने मेरी सुन ली, रब ने मेरी सुन ली, रब ने मेरी सुन ली, मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, ये सारी सोने की मड़ी हुई है। अब वो हाथ में लेकर के किनारे पर आने लगा, पीछे जोर से पानी की छाल आई और छड़ी हाथ से निकल गई। छड़ी हाथ से निकली, हाँ, अब किनारे पे आके रोने लगा। जो मर गई थी माँ, उसको याद करके, चाचा मर गया तो उसको याद करके, बाप मर गया तो उसको याद करके रोने लगा, छाती कूटने लगा। दोस्तों ने कहा यार एक बात तो पेटला रोल है, एक बात तो सुन ले, फिर रोना शुरू कर देना, जरा कामा लगा ना रोने के आगे, कामा लगा के फिर रो करना। क्या मैं और ये हम सारे जब आए थे तो तेरे हाथ में कुछ था? और बड़ा अच्छा दृष्टांत हो सजनो, ओ मेरी बोली बाली देवियों, ध्यान देना, जब हम तीनों आए थे तेरे हाथ में कुछ था? कुछ भी नहीं था। यहां आकर के तुझे नजर आया कि ये चीज बड़ी अच्छी नजर आ रही है। हाँ, तूने छलांग मारी, हाँ, तुझे सोने की छड़ी मिली, हाँ, बड़ी सुंदर छड़ी, तो वहां से तू ले आया। कहां से आ रही थी? ये पानी में बहती हुई आ रही थी, तो तेरा दिल की यार तूने जाकर बहते हुए पानी में ली ना। हाँ, तो फिर तू यहां ला रहा था, मेरा भविष्य बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो पीछे उसी बहते हुए पानी में जब तू तैरता हुआ आ रहा था, सुनिए तो जोर की पानी की छल आई, हाँ, और उसने अपनी लपेट में छड़ी को फिर ले लिया। छड़ी तेरी थी नहीं, छड़ी तेरी बन गई। छड़ी तेरी बाद में ना रही तो पिटता किसको है, रोता किसको है? भगवान आपका भला करे। मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले। मुझे मोह गिरा रहा था, पता नहीं छड़ी किसकी है, पानी में चलती आ रही थी, मेरे जैसे बदकिस्मत की नजरें 4 हुई और मैंने उसे पकड़ लिया, और पता नहीं क्या से क्या मैंने अपने भविष्य के लिए शेख चिली की तरह सोच लिया, और उसी पानी में से आ रहा था, वो छड़ी फिर निकल गई और मैं पिटने लगा। तो अपने मन को समझा लिया। इसी तरह महापुरुष कहती है ये सारी सृष्टि ये क्या है? काल का बहता दरिया है। सुनो तो ओ कल्याणकामी सज्जनों, ये सारी सृष्टि क्या है? काल का बहता दरिया, काल का बहता हुआ दरिया या काल की बहती हुई नदी खूब बह रही है। लोग जा रहे हैं, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला, अभी अभी यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। बारी बारी जाना है, आपकी आंखों के सामने कई चले गए, जब जिसकी बारी आ जाएगी जाएंगे। ये बात सत्य है कि ये काल की नदी बह रही है। दृष्टांत बहुत कमाल का, मैंने बड़ा लाभ उठाया
भगवान करे जिन जिन कानों में ये दृष्टांत जा रहा है वो भी लाभ उठाए। मोह कैसे जाए? अनुभवियों महापुरुषों के अनुभव सुन लो कि सारे संसार को एक काल की नदी समझ लिया जाए, मन में बिठा लिया जाए कि ये संसार नहीं है बल्कि काल की नदी है और इसमें सारे जीव बहते जा रहे हैं। मेरी माँ है या बाप है, खासकर जिनके साथ आपका मोह है, जो दिन रात आपके सपनों में आते हैं या आपको तंग करते रहते हैं ख्यालों ही ख्यालों में, पतिदेव जी हैं, पत्नी है या काके है, कोई भी क्यों, ये काल में बहते आ रहे हैं। मुझे अच्छे लगे, ये पुरुष बहुत अच्छा है, मेरे पति बन जाए, ये लड़की बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बन जाए। लोगों के दो बच्चे होती है, मेरा भी एक, मेरे पेट में एक बच्चा आ जाए, मैं भी इसे पालूं, चूमूं, चाटूं, दूध पिलाऊं और भुच्चर बना लूं और स्कूल भेजा करूं। ये मामी मन में आपने सोच लिया। हालांकि ये चीजें सब काल में बह रही है, काल की नदी में बह रही है, लेकिन चंद एक प्राणी पदार्थों को आपने अपने साथ सी लिया, तभी वो कहलाएंगे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। विषय तब कहलाएंगे बेटे, विषय तब कहलाएंगे जब आप अपने साथ सी लेंगे। मैं फिर की बात ही नहीं बताई, पाप का भागी बनूंगा। जब मन ने कुछ प्राणी पदार्थों को अपने में सी लिया, हाँ, जब तो इसका परिणाम क्या होगा? जो विषय गए उसका या जो गए वो कहीं उड़ जाएगा। विषय में ये होता ना, वाह में छोटी की मात्रा, पेट फटा शाह और आगे या उड़ जाएगा तो बाकी रह जाएगा विष, जहर। इसका परिणाम क्या गए? ये पहली है अमृत, फिर जहर गए रजोगुण मुसर्रत की एक। ये हमारे कृष्ण कह रही है, हमारे सरताज कह रही है, हमारे मन के राजा कह रही है कि प्राणी पदार्थों का परिणाम देखो, परिणाम क्या है। हाँ, परिणाम। और कोई कोई होगा आप जैसा जो परिणाम देखे फिर मन सिएगा ही नहीं इनको अपने साथ, स्टिचिंग नहीं होगी, फिर हम स्टिच नहीं होने देंगे। परिणाम देखे, परिणाम कोई देखता नहीं, फटाफट मन स्टिच करे, बड़ी सी चीज है, ये मेरी बन जाए। ये बड़े अच्छे प्राणी पदार्थ, हम उसको डार्क साइड देखने के बजाय लाइट साइड देखते हैं। नाउ दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इज स्टिच्ड लाइक एनीथिंग विद माइंड, स्टिच हो जाती है हमारे साथ जी। फिर मन फंस जाता है, फिर क्या होता है? या उड़ जाता है, पता नहीं कहां एवेपोरेट हो जाता है, ये कहां बुखारत बन के निकल जाते हैं, उसका परिणाम विष। रुकिए और विचार कीजिए, प्राणी पदार्थों के साथ अगर मन सिल गया उसका परिणाम जहर, उसका परिणाम दुख, उसका परिणाम क्लेश, उसका परिणाम मुसीबतें। भगवान के शब्दों में गम बेहिसाब, उनको दिन हो के रात। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।